धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरुवार के दिन बसंत पंचमी का होना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है और उसमें भी इतने सारे शुभ योग इस दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि बसंत पंचमी के दिन शिव योग रहेगा, शिव योग में ही बसंत पंचमी की शुरुआत हो रही है। और सिद्ध योग रहेगा, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, वाशी योग, सुनफा योग, गज केसरी योग। तो एक नहीं बल्कि कई सारे शुभ योग इस बार हमें बसंत पंचमी पर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन से शुभ योग में हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें। माँ सरस्वती की पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, और हाँ, कौन सा वो समय है जिस समय में माँ सरस्वती की पूजा भूल से भी नहीं करनी है। तो इस वीडियो में बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। किस मुहूर्त में आपको माँ सरस्वती की पूजा आराधना करनी है और इसके साथ ही कौन सा वो समय है जिस समय में माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की या कामदेव रति जिसकी भी आप आराधना करना चाहते हैं उस समय में आपको भूल से भी नहीं करनी है। और बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें, आज हमें कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी है, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, माँ सरस्वती की संपूर्ण पूजा विधि क्या होती है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कल अगर आप माँ सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं या प्रेम में सफलता पाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कामदेव और रति की आराधना करना चाहते हैं, तो उस वीडियो में पूजा की संपूर्ण विधि शेयर की गई है और बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, माघ मास की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी को दोपहर में 12:34 पर और समाप्त हो जाएगी 26 जनवरी की सुबह 10:38 पर। तो देखिए, ऐसे में सुबह 10:38 तक ही पंचमी तिथि है। वैसे तो पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पूरे ही दिन पंचमी तिथि मान्य होगी, क्योंकि जिस समय में सूर्योदय काल होता है तो जो तिथि व्याप्त होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, अगले दिन सूर्योदय तक मान्य होती है। तो ऐसे में देखिए, पूजा तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास कीजिए कि माँ सरस्वती की पूजा आप सूर्योदय काल के 1 से 1.5 घंटे के भीतर कर लें। तो 26 जनवरी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:12 पर। तो सूर्योदय होने के बाद आप माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे 8:30 बजे तक, 9 बजे तक माँ सरस्वती की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो ये सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। और मान लीजिए कि आपको देर हो जाती है तो ऐसे में भी ध्यान रखिए 10:38 तक पंचमी तिथि है, तो इससे पहले आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे के बाद पूजा नहीं कर सकते हैं या 9 बजे के बाद पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है पूजा प्रारंभ करने का, वो अगर आप सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर कर लेते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद आप पूजा कितनी देर तक भी बैठकर कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त का मतलब होता है कि उस समय में आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए। ऐसा नहीं है कि उस समय में पूजा पूर्ण हो जाए, आपकी पूजा प्रारंभ होने का समय जो होता है उसी को शुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो ध्यान ये रखिए कि 8 साढ़े 8 तक आपकी पूजा प्रारंभ हो जाए, इसी बात का ध्यान रखिए। बाकी आप कितने समय तक भी पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, कोई भी शुभ कार्य राहु काल में नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय रहेगा 26 जनवरी को दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक। तो 1:30 बजे से 3 बजे तक आप किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब पूजा का प्रारंभ इस समय में नहीं करना है। अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस समय में अगर पूजा कर रहे हैं पहले से तो कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करें कि इस दिन आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है। तो देखिए, ये बात अपने घर में बच्चों को भी समझा दीजिए। आज जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करेंगे। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम 3 बार अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए। उसके बाद अपने मन में भगवान गणेश और माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए और प्रणाम कीजिए धरती को। उसके बाद आपको अपने बिस्तर पर से पैर नीचे रखना है और इसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए।
फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य के दर्शन करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद नित्य की जो पूजा आप करते हैं वो कर लीजिए और फिर माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आपको जरूर करनी है। जितना भी संभव हो सके कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। विद्यार्थियों को विशेष रूप से और आपसे भी जितना हो सके, मान लीजिए आप विद्यार्थी नहीं हैं, कोई गृहिणी भी है या फिर कोई आप नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो देखिए वाणी की आवश्यकता तो सभी को है। सभी चाहते हैं कि उनकी वाणी से लोग प्रभावित हों, उनकी बात लोग माने। अगर आपकी भी ऐसी कामना है तो आज के दिन आपको माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का अधिक से अधिक मानसिक रूप से भी जप जरूर करना चाहिए। और बाकी पूजा की विधि तो चैनल पर अपलोड है, आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। बात करें कि आज क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए आज घर में भूल से भी कलह क्लेश मत कीजिए। आज तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज या मांस मदिरा का सेवन आपको भूल से भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज ये है कि आज के दिन बच्चों पर भूल से भी क्रोध मत कीजिए। आज माँ सरस्वती की पूजा का दिन है तो बच्चों को डांटने फटकारने का काम आज मत कीजिए। आज बच्चों को माँ सरस्वती की पूजा के बारे में बताइए, उनकी विशेषता बताइए। बच्चों से कहिए कि वो मंत्रों का जप करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा आराधना जब आप करते हैं तो बच्चों को भी इस पूजा में जरूर शामिल कीजिए। और हाँ, आज के दिन माँ सरस्वती के चरणों में अपनी बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं उन्हें जरूर रखिए और बच्चों से कहिए कि हर पुस्तक पर हल्दी से तिलक करें और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि उन्हें विद्या की प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, सद्गुणों की प्राप्ति हो और जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो। ये सभी चीजें अगर बच्चे माँ सरस्वती से स्वयं प्रार्थना करते हैं तो माँ सरस्वती बच्चों के भोलेपन से प्रसन्न होती हैं और निश्चित ही उन्हें शिक्षा का, विद्या का वरदान देती हैं। तो ये सभी कार्य आज के दिन आप जरूर कर लीजिए। और हाँ, आज घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना लीजिए। गुरुवार का दिन है और इसके साथ ही पूरे घर में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए। और हाँ, घर में अगर केले का पौधा है तो उसमें हल्दी मिश्रित जल अर्पित कीजिए। और इसके साथ ही तुलसी आपके घर में विराजित ही होंगी तो तुलसी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध स्वयं भी अर्पित करना है और बच्चों से भी कहिए थोड़ा सा ही कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इससे बुध ग्रह उनका नियंत्रित होता है और बच्चों को बुद्धि की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। और हाँ, बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है तो विद्या और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और हाँ, बसंत पंचमी को पहली होली कहा जाता है। कहा जाता है कि आज से ही होली की शुरुआत हो जाती है। तो आज के दिन जब आप पूजा आराधना करेंगे तो गणेश जी को अबीर अवश्य अर्पित कीजिए। अबीर मतलब गुलाल। और माँ सरस्वती की पूजा में भी गुलाल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और घर के आसपास अगर शिवालय है तो वहां जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को गुलाल अवश्य अर्पित कीजिए। तो ये कार्य अगर आप आज कर लेते हैं तो आज से ही आपके जीवन में रंगों की बहार आ जाती है, मतलब जीवन में खुशहाली आ जाती है। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अगर आप सुबह नहीं जा पाते हैं तो शाम के समय भी जा सकते हैं। शाम को अगर आप जाते हैं तो शुद्ध घी का या तिल तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। तो बसंत पंचमी के दिन ये कार्य जरूर कर लीजिए। आज अगर आप ये सभी कार्य कर लेते हैं तो हर प्रकार की खुशियां आपको भगवान महादेव की कृपा से प्राप्त होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।